मोह के घेरे, हुआ स्वच्छंद सुख शांति, हिया तब प्रेम के डेरे। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन का गुण चाल सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन का गुण चाल सिखाया। जोड़ी जोड़ी अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। जोड़ी जोड़ी अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने हमको ज्ञान सिखाया, जीवन का गुण चाल सिखाया। गुरु ने हमको ज्ञान पढ़ाया, जीवन का गुण चाल सिखाया। सदाचार सत्कर्म कराया, दुराचार दुष्कर्म छुड़ाया। सदाचार सत्कर्म कराया, दुराचार दुष्कर्म छुड़ाया। कोरा पत्थर गढ़ छिल करके बनाए देव आकार। कोरा पत्थर गढ़ छिल करके बनाए देव आकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सद्गुरु हमको पूर्ण बनाए, सर्व परीक्षक मार्ग बताए। सद्गुरु हमको पूर्ण बनाए, सर्व परीक्षक मार्ग दिखाए। मोह भ्रांति सब छुड़ा छुड़ा कर, चेतन दृष्टा में ही टिका कर। आपके देश नेपाल में बताया गया है कि आज पितृ दिवस है, जिसको फादर्स डे कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ तिथि के अनुसार मनाया जाता है। अब ये एक वार्षिक उत्सव है, त्योहार जिसको कहते हैं। तो आज का दिन हम सबको याद दिलाता है पिताजी के उपकारों का। माँ को तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन में हम माँ के साथ ही होते हैं, अधिकतम समय उनके साथ गुजरता है। तो माँ के बारे में हमें बताने और जनाने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी अक्सर बाहर होते हैं किसी कामकाज के सिलसिले में, उनकी अपनी ड्यूटी होती है, कहीं कारखाने में हैं, कहीं खेत में हैं, और किसी ऑफिस में हैं, या और कहीं मजदूरी करने गए होते हैं। तो उनके उपकारों को जल्दी महसूस नहीं किया जाता, शायद इसीलिए कि आज के दिन हम फिर से अपने पिताजी को जान सकें, जो हमारे लिए खून पसीना एक कर रहे हैं
और उनके ज़रिए पुरखों को याद किया जाता है। भारत में इसी महीने में ये जो चल रहा है त्योहारों का सिलसिला वहाँ भी चल रहा है, वहाँ पितृ विसर्जन का मनाया जाता है, मतलब पुरखों को याद किया जाता है। जब उस दिन कौवे को खिलाया जाता है, शायद आपके यहाँ भी ये त्यौहार होता होगा। हाँ, काग तिहार। तो उस दिन कौवों को खिला करके लोग सोचते हैं कि हमारे पुरखों को हमने खिलाया है। डायरेक्टली तो पता नहीं चलता है कौवा खाने से पितरों को मिलेगा, लेकिन बहुत सही तरीके से समझेंगे तो जो हमारे निकट के पशु परिंदे हैं, जो हम पर आक्रमण नहीं करते हैं, जो जंगली जानवर हिंसक नहीं हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, वैसे जैसे कौवे, कुत्ते, बिल्ली वगैरह पालतू जानवर की, तो गाय, बैल जो हमारे ज़िंदगी के अहम हिस्से रहे हैं, आज भी हैं, तो इनका जो है कहीं ना कहीं सम्मान करना होता है, इनको सही तरीके से समझना होता है। इनके जो उपकार हैं, इनकी वजह से जो हमारी अहमियत है, मतलब एक शब्द में बोलें या थोड़े में बोला जाए तो जिस इन्वायरमेंट से, जिस वातावरण से हम घिरे हुए हैं, पशु परिंदे और पेड़ पौधे, उन सब के प्रति एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, ताकि हम उनका सही परिपालन कर सके, उनके साथ सही तरीके से जुड़ सके। और हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र केवल झंडे का नाम नहीं है, नेपाल केवल देश का नाम नहीं है। इसी मिट्टी, पानी, आग, हवा से जहाँ पर ये फूल खिलते हैं छोटे छोटे, और पशु और परिंदे हैं, मतलब जो भी इन्वायरमेंट से हम घिरे हुए हैं, वो स्वस्थ होंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे। उनकी ज़िंदगी लॉन्ग लाइफ वाली होगी, तभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। वरना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, पालतू पशुओं और पक्षियों के साथ नाइंसाफ़ी करके, मतलब उनके साथ हम हिंसक हो जाएं, उनको दाना पानी ना डालें, तो फिर हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो ये बढ़िया त्यौहार है आपके यहाँ कि आज फादर्स डे मनाया जाता है। पिता के अनंत उपकारों को याद किया जाता है। पिता जो हमारे लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हैं। ऐसे भी मौके आए हैं जब बच्चों के लिए माँ बाप मुंह का निवाला निकाल कर खिलाए हैं, खुद आधे पेट रहे हैं, खुद अधनंगे रह गए हैं, और ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बने, आने वाले दिनों में ये नाम करे, इनका बढ़िया घर हो, बिल्डिंग्स, कार, मोटर, गाड़ी, बंगला इनको मिले। ऐसी सोच होती है हर माँ बाप की, तो वो सब कुछ कुर्बानी करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे मसीहा, ऐसे लोग जो हमारे माँ बाप हैं, हम भगवान को तो नहीं देखते हैं, लेकिन माँ बाप के ज़रिए आज भगवान को देख रहे हैं, तो उन्हें सही तरीके से याद करें, उन्हें उनकी बातों को मानकर, उनके आज्ञा का पालन कर, और उनकी जो व्यवस्था है घर के अंदर, उनको सही तरीके से फॉलो कर हम सचमुच में अपने माँ बाप को अच्छी तरीके से गिफ्ट दे सकते हैं। ये उत्सव का दिन, ये त्यौहार इसी की याद दिलाता है कि माँ बाप के प्रति जो अनंत उपकार हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दण्डवत बारम्बार सबै कुरा त्यसमा आइसक्यो हामीले बुझ्ने हो भने, किनभने यो मिडियाको जमाना सबैलाई सबै कुरा थाहा छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले जति बुझ्छौँ, जति सुन्छौँ, त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने सबै कुरा बुझिन्छ। हाम्रो साहेबजी एउटा पिताको पिता, गुरुको गुरु होइसिन्छ। सद्गुरु विशाल साहेबले ऐसा माता पिता गुरु संत है मरी बात छ भन्या, संत गुरु नै बाउ हो, संत गुरु नै आमा हो। यदि हामीले साँच्चै नै बुझ्ने हो भने, बुझ्या हो भने, र यीबाट ज्ञान, ध्यान, रक्षा सबै मिल्छ। आज खुसी औँसी साहेबबाट पनि आशीर्वाद त बक्सिन्छ नै। बोलाउँ सद्गुरुदेवको। बाउ भएकाहरूले बाउलाई खुवाउन जान्छन्, छोरीहरू माइतमा जान्छन्, छोराहरू चाहिँ नि अनेक सज्जन छोरा, धार्मिक छोरा भएदेखि बाउलाई पकवान अनेक बनाउन लगाएर, मिठाई ल्याएर, फलफुल ल्याएर, मान सम्मान सहित बाउको लाई ढोक दिएर, दक्षिणा चढाएर एउटा सभ्य समाज
का व्यक्तिहरूले बाउ आमालाई राम्रोसँग मान्दछन्, पुज्दछन्। यो कर्तव्य हो। किनभनेदेखि बाउ आमाले नै बच्चाहरूलाई हुर्काई बढाई पढाइ योग्य बनाएर सबै धन सम्पत्ति ल तेरै हो भनेर दिइदिन्छन्। यस्ता बाउ आमालाई अचेतका केटाहरूले, अझेलका जेनेरेसनहरूले बाउ आमालाई पाखा लगाएर वृद्धाश्रममा पुर्याएर आफू मोज मजा गरेर देश विदेश घुमेर बस्दछन्। यो थाहा छैन उसलाई म पनि एक दिन बुढो हुन्छु, मेरो छोरो पनि बाउ आमाले आफूले निकालिदिएको यिनीहरूले पनि देख्छन्, थाहा पाउँछन् भनी त्यो अन्ध हृदयले देख्दैन। पछि ऊ पनि बुढो भएपछि छोरोले निकालिदिन्छ, किन मलाई यसो गरे, तँलाई पढाइ यताउति गरेको मतलब हेला किन गरिस्, किन वृद्धाश्रममा पठाउन लागिस् भन्यो भने हजुरबा हजुरआमालाई के गरिहाल्थ्यौ थियौ, त्यही पालो आयो नि त तिम्रो भनेर भनिदिन्छ। अनि अवाक हुनु पर्यो, वाक्य बन्द हुन्छ। सद्गुरु के पद कमल बंदन करो निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो। सद्बोध के आरंभ से करिए दया निधि, अब मुझे परिणाम दर्शी। नित्य ही जिससे न चक्कर में पड़ो, लाई रूप शुद्ध सो नित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु हे जानी, शिशु से वक हमें भूखे बड़े निज शांति के, कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मोर, जो कुछ आप हो तन मन वचन अर्पण करो। हर प्रेम के संताप हो, हे दया सागर ज्ञान आगर, पतित पावन नाथ हो। हे तरन तारण ताप रण, हम अधम के मीत हो। हे बोध करता पाप हरता, सूर्य समतव ज्ञान हो। हे सद्गुरु हो शांत जीवन, धीर हो गंभीर हो। हे सद्गुरु मुझ में नहीं कुछ आपका सब ज्ञान हो। आपको ही अर्पते हैं, क्या मेरा एहसान हो। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद्व अब मेरे। स्वनी को मृगा भट के वृथा निस मिटाए, भूल वह अपनी लखाए। पास धन मेरे मिटाए, भूल वह अपनी लखाए। पास धन मेरे हुए हैं आपके दर्शन,
हटे दुख द्वंद्व मेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे लगी थी प्यास तृष्णा की न बुझती थी बुझाए से लगी थी प्यास तृष्णा की न बुझती थी बुझाए से किया संतोष से तृप्ति जिया अब ज्ञान से तेरे किया संतोष से तृप्ति जिया अब गुण के कांटे थे निकाले सो कृपा करके हुए आनंद मेरे हुए आपके दर्शन ये दो हाँ द्वंद्व अब मेरे सुनाए ज्ञान दाया कर मिटाए मोह के घेरे चरा सत संग रंगत को मिटाए काली माँ दिल की चढ़ा सत संग रंगत को मिटाए काली माँ दिल की हुआ सो छंद सुख शांति या तब प्रेम के डेरे हुए हैं आपके दर्शन हटे दुख द्वंद्व मेरे सुनाए ज्ञान आया कर मिटाए मोह के घेरे हुआ सो छंद सुख शांति हिया तब प्रेम के डेरे जय गुरु बोधक देव जय गुरु बोधक देव यथा रहनाए करी दीन है प्रभु रहनाए करी दीन है कहाँ सरक्षक पाऊँ कहाँ सरक्षक पाऊँ आव गुरु बर चीन्हे जय गुरु बोधक देव ज्ञान उदगारी दे संसार तृण जारे प्रभु संसार तृण जारे विश्व विदित तप तेरो विश्व विदित तप तेरो जय जय मद छारे जय गुरु बोधक देव जानी आपनो जीव सदा निस्वार्थ हितकारी प्रभु निस्वार्थ हितकारी उदिता प्रभु पारक कयवीरो न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तप गुरो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप
गुरो परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परम बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरुँ हाथ वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी श्री सद्गुरुदेव को संत समाज को भक्त समाज को अपना अपनो माता पिता को सद्गुरुदेव को साहे बंदगी साहे